गुड मॉर्निंग गाइस, सभी को जय श्री कृष्णा। मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है, तो मैं सबसे पहले ले रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी। आज ग्रीन टी, चिया सीड्स सब अलग, आज की ब्लैक कॉफ़ी पीनी है मेरे को, तो वही पीकर और अपने हे गाइस, वेलकम आर टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी हो रही है सुबह और सुबह के बज रहे हैं 8:30 और अपने आप को जागृत अवस्था में लाने के लिए मैं पी रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी। पुश करना पड़ता है यार सुबह सुबह तो अपने आप को कि उठ जाओ, वो काम तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। वैसे वाला सीन रहता है मॉर्निंग में। तो बस कॉफ़ी पीकर गाइस मैं अभी एक ऑर्डर जो मैंने आपको बोला था बोला था क्या यार, कल का वीडियो पूरा बनाया ना, स्पीकर ख़राब होने के कारण पूरा ब्लॉग ही ख़राब हो गया। मुझे बाद में पता चला कि जब मैंने वो वॉइस ओवर किया, जब मैंने सुना तो पता चला कि वो स्पीकर ख़राब हो चुका है, तो वो ब्लॉग तो मैंने डाला नहीं। एक ऑर्डर ही जो मेरे को सडनली देना तो नहीं था, पर कंप्लीट हो गया है, तो मैं उसको डिस्पैच पे डालने वाली हूँ। तो ऑटो ड्राइवर आने ही वाला है, उसको जस्ट कॉल किया, मैंने रात को इन्फॉर्म कर दिया था कि सुबह आ जाना आप, तो वो आ रहा है। तो मेरे को वही ऑर्डर लगाना है, इसीलिए मैं अभी कॉफ़ी पीकर बस उसे फोल्ड करने, मतलब उसे अरेंज करने में लग जाऊँगी। तो गाइस ये ऑर्डर मुझे फ़ोल्ड करना था, तो मैंने पूरा ऑर्डर बहुत अच्छे से फ़ोल्ड किया और दिन की दिनचर्या किसे किसे ने कहा, अभी तो मॉर्निंग का जो मेरा काम है 11 बजे तक का, वही मेरे दिमाग में चल रहा था कि क्या क्या किसे किसे क्यों क्यों करना है, पूरी क्लीनिंग व्लिनिंग सब। तो अभी तो मेरे हाथ में सबसे पहले झाड़ू ही आने वाली है ये करने के बाद में। तो सबसे पहले मैं लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि घर की अच्छे से क्लीनिंग। हे गाइस, तो नहा कर हो चुकी हूँ मैं रेडी और मुझे अभी करना है घर का काम। ज़्यादा बोल दिया है ना, मैं नहा कर रेडी नहीं हूँ, सिर्फ नहा ही हूँ। मुझे अभी करना है घर का काम। घर के काम में मुझे अभी खमन बनाने रखना है। आज मुझे कुछ स्पेशल बनाने का मन था कि मैं क्या बनाऊँ, तो मैं आज बना रही हूँ खमन। तो खमन बनाने के लिए मैंने बटर रेडी कर लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल दिया। क्यों डाला पता नहीं, पैकेट में मतलब जो जिस डिब्बे में मैं बेकिंग पाउडर वगैरह रखती हूँ ना, तो मैंने उसी के अंदर केक, वो वनीला एसेंस देखा केक बनाने का, तो मैंने थोड़ा सा वो भी चिपका दिया उसके अंदर। तो अब मैं पहले बैटर वगैरह ये सब रख देती हूँ, उसके बाद रेडी होंगी जब तक क्या उबल जाएगा, और जब तक ऑटो ड्राइवर भी आ जाएगा तो माल भी रिसीव कर लूँगी। तो मेरे ऑलमोस्ट सारे काम हो जाएंगे और सब हो जाएगा। चलो ये सब भांडे भूंडी सब जमाने का काम, भांडे मांजने का काम बहुत फैलारा पड़ा है मतलब किचन में। तो पूरा किचन ऐसे फैला पड़ा हुआ है। मेरे को ये कैंपर भी साफ़ करना है अच्छे से, हार्पिक से साफ़ करूँगी, रेड हार्पिक से, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा वो। तो ये सब क्लीन करना है मेरे को। खमन बनाने के लिए मैंने पहले ही बैटर रेडी रखा था, पर मैंने बहुत जल्दबाजी में बैटर रेडी किया था। मैंने सिर्फ बेसन घोल के रख दिया था, क्योंकि थोड़ा सा हम बेसन पहले घोल के रख देते हैं ना, तो वो बहुत अच्छे से फूलता है, उसमें स्पॉन्जी जो टेक्सचर आता है ना जाली वाला, वो बहुत ही अच्छे से आता है। तो इसलिए मैंने वैसा करा था। पर बहुत जल्दबाजी में बोलते ना शैतान के काम होते हैं, तो सीरियसली शैतानों वाले ही काम किया है मैंने। मेरी खोपड़ी कुछ ज़्यादा ही चल गई थी, तो वैसे कुछ हो गया, तो पतला पतला हो गया। फिर मैंने बाद में उसमें है ना और बेसन ऐड किया, तो चलो ठीक है जैसा भी हुआ। पर हाँ, एक लंबे होने का थोड़ा सा फ़ायदा होता है कि चीज़ें हम बगैर स्टूल के भी निकाल सकते। तो बगैर स्टूल से मैंने कमंड, आपने देखा ना कमंड मेकर कैसे निकाला, तो एक ये फ़ायदा हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैंने यही सोचा कि मैं पहले प्लेटफॉर्म थोड़ा सा खाली कर लूँ, क्योंकि मैंने नीचे की जब क्लीनिंग करी थी ना, जैसे बेडरूम वगैरह ये सब चीज़, तो मैं ना किचन भी नीचे से झाड़ू पोछा ये सब, तो मेरे को आज वो जो सिंक के नीचे वाला एरिया है ना वो पूरा क्लीन करना था बहुत अच्छे से। सामान कुछ रखती नहीं हूँ वहाँ पर, कुछ भी नहीं रखती हूँ सिंक के एरिया के नीचे, पर मैं जब भी कभी कभी मैंने ना एक 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 चीज़ें क्लीन करती रहती हूँ। तो आज वो मेरा मन था कि मैंने को क्लीन करना था, मैंने उसे क्लीन किया, तो सब चीज़ें हटा दी नीचे से, सब प्लेटफॉर्म पे जमा दी, मतलब प्लेटफॉर्म पे रख दिया स्लैब पर। तो फिर वो मेरे को उस वजह से आँखों में चुभ रहा था, और बगैर मॉइस्चराइज़र लगे डायरेक्टली किचन में आ गई थी आज तो मैं, क्योंकि मुझे ना नहीं पता था कि आज सीरियसली लाइट जाने वाली है, और वो लाइट गई ना तो बहुत झटका सा लगा, और गुस्सा भी बहुत ज़्यादा है। जब भी पहला वीक होता है ना महीने का, संडे, आज मुझे क्या हुआ है पता नहीं, लाइट भी चली गई, पता नहीं आज क्या होने वाला है, पता नहीं। संडे की शुरुआत ऐसी ऐसी, पता नहीं। अब रेडी होके मिलती हूँ, मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ जब तक।
पता नहीं लाइट वाले को क्या ही दुश्मनी है कि संडे फिर भी लाइट काट के बैठा है। तो मैं चटनी बनाने का मन था, थोड़ी ग्रीन चटनी, थोड़ी इमली की चटनी बनाने का मन था, मुझे मिक्सी नहीं चल सकती तो मैंने थोड़ा कैंची का इस्तेमाल किया। कैंची से काट कर मिर्च, और अब उसमें मैं थोड़ा टमाटर डालूंगी, सौते करूँगी उसे, बस ये डालूंगा, ज़्यादा कुछ नहीं डालूंगी। उसमें कुछ आपको नहीं मिल रहा, ये वाला ले लेते हैं। और बिल्कुल भी घास ना है पूरे घर में, इसलिए मतलब मिर्च की बिल्कुल लो फ्लेम पे, अगेन बंद कर दिया, ऐसे करके मिर्च पकाऊंगी मैं, और हल्का टमाटर सोते करूंगी। और आई थिंक बेक हो चुका होगा। खमण तो खमण भी चेक कर लूँगी। और अपना नाश्ता तैयार हो गया। मैं ऑटो वाले का वेट कर रही हूँ कि खाते खाते ना उठना पड़े, क्योंकि खाने बैठ गए फिर उठने का कोई बोल देता है ना तो बड़ी गुस्सा सी चढ़ती है। और आज मैंने सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी ली। मेरा मन था चिया सीड्स दूध लेने का, तो वो मैंने नहीं लिया क्योंकि मन ही नहीं हुआ। एक्सरसाइज की, उसके बाद में ऑर्डर का कॉल आ गया कि मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊँगा। मैंने सोचा पहले नहा लेती हूँ, ये तो नहाने से पहले ले लेती, फिर नहाती आराम से और फिर सारा काम करती किचन का, तो वो नहीं हुआ मेरे से। तो मैंने सोचा एक बिस्किट ले लेती हूँ, तो फिर मैंने अभी एक बिस्किट लिया है और अभी मैं बस नाश्ता करूँगी। आज नाश्ता मेरा मनपसंद और हैवी होने वाला है, क्योंकि मुझे खमण खाना बहुत पसंद है। और आज तो मैंने थोड़ा सा इनोवेशन भी किया है, उसमें थोड़ा सा वेनिला एसेंस डाल के, तो मैं देखती हूँ कि इसका कैसा क्या रिस्पॉन्स आता है। मिर्च बिल्कुल अच्छे से सौते हो चुकी है, अब मुझे टमाटर अच्छे से सौते करना है। इस छोटे पैन में ये फायदा है कि ना वो थोड़ा सा बर्निंग जो फ्लेवर होता है, जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद आता है, मुझे बहुत पसंद है बर्निंग फ्लेवर। सिर्फ वो भट्टे का वो बनता है बैंगन का भरता, उसका ज़्यादा बर्निंग मुझे वो पसंद नहीं है। बैंगन का भरता मुझे बहुत पसंद है, पर वो ज़्यादा बर्निंग वाला जो फ्लेवर आता है वो मुझे पसंद नहीं होता। तो मैं अपने हिसाब से थोड़ा कम वाला बनाती हूँ, तो बहुत पसंद है वो भी मुझे। पर ये जो बर्निंग फ्लेवर है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। मैं क्या बोल रही हूँ, आपको क्या समझ में आया, आई डोंट नो। जो मैं मन में था मैंने बोल दिया। थोड़ी सी हींग भी डाल देती है। ये डीमार्ट चीज़ें हींग लाते हैं ना, ये सस्ती आती है 35 रुपीज़ की। पहले 32 की आती थी, अभी 35 कुछ हो गया है इसका प्राइस। तो ये हींग ना कभी तो बहुत अच्छी होती है, ये वाला पैक है ना बहुत अच्छा है इसका। थोड़ा सा डालो और हींग का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ नहीं डाला उसमें, वरना वो कितनी डाल दो, एक चम्मच पूरा भर के, तब भी फ्लेवर नहीं आता। तो कभी कभी डीमार्ट वाले भी फ्रॉड करते हैं। इसको अच्छे से पकने दूंगी, उसके बाद में मैं इसमें डाल दूंगी केचप। तो जब तक वो पक रहा है, मैं मेरा ये इसी के कारण है ना, एलर्जी के कारण ही मैं यही जला रही थी, संजल ज्ञान का था। इसको मैं इसमें मैं तड़का नहीं लगाऊंगी। ये जो है ना, मतलब जो भी बनाया मैंने उसके साथ में मैं इसे खाऊंगी। इसको बस पीसेस में कट करूंगी। बहुत अच्छे से बेक हो गया। आई थिंक नाइफ बिल्कुल क्लीन निकला है। ये नाइफ ना टूट गया है, तो ये अगेन सेट करना पड़ता है। ये बहुत अच्छा नाइफ था। तो चलो भाई, मेरा तो हो चुका नाश्ता रेडी, तो मैं नाश्ता कर लेती हूँ पहले, तो फिर मिलती हूँ आप लोगों से।
मैं कभी भी दहलीज पे बैठकर खाना नहीं खाती हूँ या फिर दहलीज में बैठने का मैं कभी होता नहीं है। पर लाइट नहीं होने के कारण पार्किंग एरिया में बैठकर मुझे खाना खाना पड़ रहा था, क्योंकि मेरा अंदर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। और मोबाइल के बिना तो मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ, या तो कुछ न कुछ वेब सीरीज़ वगैरह कुछ भी चला कर ही खाती हूँ। फिर मैंने ले ली अपने सप्लीमेंट्स। जब तक आ गए थे ऑटो वाले भैया भी, तो वो माल भी मैंने रिसीव कर लिया। ऑर्डर आ चुका है गाइस, और मुझे है ना अभी क्रेविंग हो रही है कि मैं बहुत अच्छी सी कॉफ़ी बना कर पीऊँ। तो बस मैं भी कॉफ़ी पीने वाली हूँ। और दिन में लंच के लिए मैंने मूंग भिगो के रखे हुए। मूंग के पराठे कैसे बनते हैं बताऊँगी। बिकॉज दाल वाल नहीं है, केचप में खाने का मन है मेरा, इसीलिए। तो पहले कॉफ़ी बनाने रख देती हूँ। फिर मैंने मज़ेदार बिल्कुल अच्छी सी कॉफ़ी बनाई अपने लिए, जिसमें बहुत सारी कॉफ़ी, फ़िल्टर कॉफ़ी पसंद है पर इतना टाइम नहीं था मैं वो बनाऊँ, तो नॉर्मल कॉफ़ी डालकर ही मैंने बना कर पी, जिसमें मुझे मज़े ही आ गए। मैं लेकर जा रही हूँ ऑर्डर वो छोटा वाला। खाली आता आ रही थी तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक ऑर्डर ले जाऊँ। और मौसम की मैं बात करूँ तो मौसम हो रखा है, अच्छा हो रखा है। मुझे तो ठंड भी लग रही है, कम पंखा चल रहा है, फिर भी थोड़ी थोड़ी ठंडी लग रही है। मतलब मौसम अच्छा है, ज़्यादा स्वेटिंग नहीं हो रही है। बच्चे सब खेल रहे हैं बाहर। दिखाती हूँ। एक लाइफ होती है जहाँ पर बिल्कुल टेंशन फ्री होता है इंसान। उसके बाद में ये हमें देख लो, हम भी मजदूरी कर रहे हैं अब। चलो भाई, कम बैक करते हैं काम को। अच्छा, इतनी बार लाइट जा चुकी है सुबह से, तक और जाएगी। ऐसा मैंने देखा है कि जब भी महीने का पहला जो संडे होता है उस दिन इतनी लाइट काटता है लाइट वाला कि पूछो मत बस। अब इतना वर्कआउट और इतना काम हो जाने के बाद में थोड़ी अच्छी नींद आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं 40 मिनट अभी आराम करने वाली हूँ। बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। सो कर मैं उठ चुकी हूँ, क्योंकि मैं सोई ही नहीं। 10 मिनट सोई, फ़ोन आ गया मेरे हस्बैंड का, तो फिर उनसे बात करने लग गई और फिर नींद ही नहीं आई मेरे को, क्योंकि आज सर्वक्ष की हॉस्टल जाना था मिलने, तो वो गए थे मिलने आज। तो वहीं फिर बातें चलती रही, और एक ऑर्डर कंप्लीट हो गया ना, तो मैं वही लेकर जा रही हूँ अभी नीचे, क्योंकि पार्किंग में मैं उसको पूरा लॉक रख रखा है। तो मैं सोच रही हूँ कि वहीं उसको रख देती हूँ। और हवा चल रही है तो मुझे विंडोज़ वगैरह बंद करनी है, मेरे ध्यान में है, क्योंकि बारिश होने वाली है। बहुत अच्छी ठंडी हवा चल रही है, समझ हो रहा है कि बालकनी में बिस्तर लगा के सो जाए। तो मैं अब के लिए खाना बना लेती हूँ, 4 बज चुके हैं, और खा लेती हूँ। और एक और ऑर्डर था जो कारीगर ला कर रख रहे थे, तो मैंने सारा पार्किंग एरिया में भी रखवा लिया, बना हुआ था। और फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि क्यों ना मैं लंच की भी तैयारी कर लेती हूँ। मैंने मूंग भिगो कर रखे हुए थे, तो कुछ कारीगर आना बाकी थे और ऑर्डर लेके ही आने वाले थे। पूरा कंप्लीट था, सिर्फ उसे काज बटन पे ही देना था। तो मैंने सोचा क्यों मैं अब वापस से जाऊँ ऊपर, तो मैंने नीचे ही अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। और मुझे नहीं पता था, जैसे ही मेरे को ना जब खाना बन जाता है ना, तो बस मुझे खाना चाहिए, फिर उसमें ब्रेक हो जाए ना तो मुझे गुस्सा आती है। पर अब काम भी ज़रूरी है, फर्स्ट प्रायोरिटी बोल सकते हैं खाना, सेकंड प्रायोरिटी काम। पर इसमें मुझे काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिख रहा था, क्योंकि इस काम के लिए ना ये वाला ऑर्डर मुझे पूरा कंप्लीट करना था टाइम से, और मंडे के दिन जाना भी था मॉर्निंग में। तो ये चीज़ मुझे माइंड में चल रही थी। तो चलते चलते मैंने खाना रेडी किया। तो सबसे पहले मैंने मूंग पीस लिया, उसमें मैंने 2 हरी मिर्च डाली, और उसको मैंने थोड़ा सा नमक डाला था, और एक्स्ट्रा मैंने कुछ भी नहीं डाला। आप बहुत सी चीज़ें डाल सकते हो, ऑयल डाल सकते हो पराठे को सॉफ्ट बनाने के लिए। पर मैं मतलब रोटी ही बना रही हूँ, नॉर्मल सेकूँगी, कोई ऑयल नहीं यूज़ करूँगी, क्योंकि ऑयल फ्री खाना थोड़ा खाना में सोच रही हूँ कि खाना स्टार्ट करूँ, और खा भी रही हूँ कुछ दिनों से, जिसका इफ़ेक्ट मेरी स्किन पे सबसे ज़्यादा दिख रहा है मेरे हिसाब से। स्किन थोड़ी सी ठीक ठाक हो चुकी है मेरी, तो पिंपल्स आना थोड़े कम हो गए हैं, आते हैं, क्योंकि ना ऑयल रिलीज़ होता है ना स्किन से, तो बहुत ज़्यादा पिंपल आते हैं।
तो इस तरीके का। और मैंने इसमें ना सबसे बड़ी बात कि मैंने ना वो डाला हुआ है, क्या बोलते हैं, कसूरी मेथी नहीं, कसूरी मेथी डाली हुई है। मेथी इसलिए डाली क्योंकि वो भी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है और बहुत से गुण होते हैं। मैं क्या क्या बताऊँ, पेट के लिए बहुत, स्टमक के लिए मतलब बहुत अच्छी होती है। तो ले लेना चाहिए हमें वीक में एक आधी बारी, उसकी सब्ज़ी बनाकर भी खा लेना चाहिए। तो मैंने तो डायरेक्टली पराठे में, तो मैं तो गुणकारी हो जाऊँगी भाई बिल्कुल। तो ये हो गया मेरा फिल्मी स्टाइल। अब मुझे बनाना था ना, तो इसमें क्रैक्स आ रहे थे आसपास, तो मुझे इसको है ना, मैंने इसमें ज्वार का आटा डाला, थोड़ी गलती हो गई, वो मैंने ना बचा हुआ आटा था, तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार डाल देते हैं, अब इसको भी ख़त्म ही करते हैं। तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंड लग गया, क्रैक्स आ रहे थे, और क्रैक्स को मेरे को निकालने के लिए क्या करना था, उनको आसपास दबाना था। तो वही करते करते मैंने गोल गोल अच्छी सी पतली पतली सी रोटियां बेली। 3 बनने वाली थी, फिर से मैंने 2 बनाई, एक काटा मैंने रख दिया कि अगर रात को भूख लगी तो मैं रात को खा लूँगी। और ये मेरा लंच का आज का टाइम है 3:30 बजे का। तो मुझे कुछ इवनिंग में तो लेना होगा। इवनिंग में मैं भुने हुए चने, मखाने, 3 ऑप्शन रखती हूँ हमेशा, भुने हुए चने, मखाने या फिर सीजनेबल कोई भी फ्रूट। कभी मन होता है, नहीं होता है, पर 2 चीज़ ऑप्शन में हमेशा रखती हूँ। एक दिन मखाने, एक दिन फ्रूट, एक दिन मखाने, एक दिन फ्रूट, सॉरी, एक दिन मखाने, एक दिन चने, एक दिन मखाने, एक दिन चने, और प्लस ग्रीन टी। ये चीज़ मैं रखती हूँ इवनिंग स्नैक्स में। और फिर रात को अगर आपको, मेरे को बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है तो थोड़ा बहुत खाती हूँ। गाइस, तो ये होती है काम करने वाले की लाइफ। खाना बनाते बनाते कोई आ गया, मतलब मान लेने वाले, तो जस्ट बिकॉज मुझे जाना पड़ा। एंड मेरा रोटी बनाई ना तो चाव से, वही ठंडी हो गई मेरी। तो मैं किस में खाने वाली हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने रोटियों में घी लगाने के लिए निकाला था, फिर मुझे याद आया कि मैंने ना फ्रेश मक्खन बना के रखा हुआ है, तो इसी में मैं आज खाने वाली हूँ। फ्रेश मक्खन में थोड़ा मिर्च, थोड़ा जीरा, थोड़ी हल्दी और थोड़ा सा नमक डालकर, क्योंकि मार्केट से जो लाते हैं ना उसमें तो ऑलरेडी मतलब वो रहता ही है, दूसरा थोड़ा गर्म ही है तो सेट हो जाएगा। मुझे खाना बनाने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मुझे प्रॉब्लम होती है भांडे मांजने में। इनको मांजने में इतना गुस्सा चढ़ता है ना, मेरी इमेजिनेशन में ऐसा सोचती हूँ कि मतलब घर में बर्तन ही ना हो। हम अगर खाना बनाएं, हम इमेजिन करें कि हमारे पास तपेली आ जाए, खाना बनाए और झट से गायब हो जाए, साफ़ करके मिले अगेन हमें परात चाहिए, परात मिल जाए, हमें कुकर चाहिए, कुकर मिल जाए, और किसी घर में भी फैलाना ना हो, कुछ भी क्लीन ना करना पड़े, सिर्फ किराने का जो सामान है, ग्रोसरी आइटम वही रहे। तो ये इमेजिनेशन कितनी अच्छी होती है ना। आज मैं यही सोच रही थी कि अगर ऐसा हो जाए तो ये भांडे मांजने का टेंशन खत्म हो जाए यार, पर ये सिर्फ इमेजिनेशन में ही रहेगा। चलो, तो मुझे कमेंट करके बताना इस तरीके से रोटी के साथ बटर कौन खाना पसंद करता है घर का। मैं मार्केट का नहीं खाना पसंद करती, क्योंकि मैंने ना बहुत सारी वीडियोस देख लेती हूँ ना इंस्टा पर कि ये मिलावटें होती है चीज़ों में, तो फिर खाते खाते माइंड में वो चीज़ें स्क्रॉल होती है मेरे, तो मैं अक्सर अवॉइड करती हूँ कुछ चीज़ें खाना पसंद करती, जैसे केचप है। घर का भी मैं बना लेती हूँ, पर कोशिश करती हूँ कि ना खाऊं मैं मार्केट का, पर मैं अभी तो मार्केट का ही खा रही हूँ। जैसे मेरे कानों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मैं एक एलर्जिक पर्सन हूँ, तो कानों में से पानी निकलता है, वो पीक टाइप से जो बोलते हैं वो निकलता है। फिर भी थोड़ा थोड़ा सा मैं खाती हूँ, कुछ चीज़ें अवॉइड नहीं करती हूँ। और मक्खन निकाल के रखा हुआ है, घी नहीं बनाया है इसका, क्योंकि मैं बहुत बड़ी आलसन हूँ। ऐसा नहीं है, मेरे पास टाइम ही नहीं था यार कि मैं बना लूँ, इसलिए मैं बनाया ही नहीं। तो अभी तो मैं क्या करूँगी, खाना खाऊंगी और प्लेटफॉर्म क्लीन, भांडे भूंडे मांज के काम पे निकलूंगी। और इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है बारिश, अभी थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि ठंड लग रही है फ़ैन ऑन करने पर, यहाँ किचन में खड़े खड़े मेरे ना पसीने छूट रहे, पसीने पसीने। चलो, थाली में अगर सेव ना होना तो मेरी थाली अनकम्प्लीट होती है। तो मैंने तो पहले सेव रखी और बटर बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो चुका है, तो बस तो ग्रीन टी भी बनाने रख दी मैंने। खाना खाकर जस्ट ग्रीन टी पी सकती हूँ। अपना ग्लास भर लेती हूँ।
तो बज चुके हैं शाम के 9 और अपना स्किन केयर कैसे बोल सकती हूँ। सबसे पहले स्किन केयर किया, बालों में हल्का सा विटामिन ई का कैप्सूल लगाया, उससे अच्छे हो जाते हैं बाल, बिल्कुल सिल्की, हेयर ग्रोथ अच्छी हो जाती है। लगा लेना चाहिए, ऐसे नहीं लगाती हूँ, मेरे पास रखा हुआ था ना तो फिर मैंने लगा लिया। कपड़े रखे हुए टब से कपड़े भी बाहर नहीं निकाले मैंने, क्योंकि टाइम भी नहीं था और मन भी नहीं था, क्योंकि दूसरा काम कर लिया था मैंने, तो इसको स्किप कर दिया मैंने। और फिर अभी मैं जा रही हूँ सोने के लिए और बहुत अच्छे से वीडियो एडिटिंग करूँगी, क्योंकि पिछला जो व्लॉग था उस पर मैंने बाद में देखा कि वॉइस ओवर क्या मतलब जो स्पीकर है वो ख़राब हो चुका था, तो भड़ भड़ आवाज़ आई, पर फिर मैंने डिलीट नहीं किया। पर आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है, तो बने रहिएगा कि व्लॉग सॉरी नेक्स्ट व्लॉग में बनी रहिएगा। और ये व्लॉग बहुत अच्छे से एडिटिंग करके आप लोगों के सामने आएगा। एंड बाय एंड गुड नाइट। सब लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खाते पीते रहिए और अपनी बॉडी बनाते रहिए। खाने पीने पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि हेल्थ है तो वेल्थ है।